अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद रज़ा। आज हम ज़िंदगी और उसके सिस्टम की कशमकश पर लिखी किताब द ट्रायल के बारे में बात करेंगे। इसके राइटर हैं काफ़्का। काफ़्का की कहानी एक बेहतरीन मास्टरपीस है, गलत और सही के बीच के कन्फ्यूज़न का। काफ़्का का नाम सुनते ही एक अजीब-सी दुनिया का तसव्वुर हमारे दिमाग में बन जाता है, जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होता और जो कुछ होता है वो बिल्कुल अलग होता है, समझ से परे। यहाँ हम काफ़्का की बात कर रहे हैं, फ़िलोसॉफ़िकल सोच रखने वाला एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया समझ नहीं सकी। लेकिन वो अपनी अलग नज़र से दुनिया को समझने की कोशिश अपने नॉवल और उनके किरदारों के ज़रिए करता रहा है। शायद यही वजह है कि काफ़्का के काम को एग्जिस्टेंशियलिज़्म अस्तित्ववाद के साथ जोड़ा जाता है, जहाँ इंसान अपने होने की हकीकत को खोजता रहता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे आने का मकसद क्या है। काफ़्का की द ट्रायल मुकदमा, जो उनके मरने के बाद पब्लिश हुई, एक ऐसी कहानी है जो इंसान और सिस्टम के दरमियान के खेल को सामने लाती है। ये सिस्टम एक ऐसा जंगल है जहां आप फंसते जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसकी कोई आखिरी मंजिल भी है या नहीं। कहानी की शुरुआत होती है जोसेफ के से। एक आम सा बैंक ऑफिसर है। सुबह उठकर जब वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, तभी दो अफसर उसके घर में घुसकर उससे कहते हैं कि उस पर ट्रायल चल रहा है। लेकिन आयरनी की बात यह है कि जोसेफ के को पता ही नहीं है कि उसका कसूर क्या है, उसने किया क्या है, और ना ही ये बात अफ़सर उसे बताते हैं। वो बस उससे कहते हैं कि अब तुम पर केस चल रहा है और तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। कुछ-कुछ हॉलीवुड की मूवी मैट्रिक्स की तरह, जिसमें मूवी के हीरो नियो को भी महसूस होता है कि उसकी लाइफ़ में कुछ सही नहीं चल रहा है, या उसकी पूरी लाइफ़ ही झूठ है। असल में वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा भर है, जिसे मशीनों ने इंसानों को कंट्रोल करने के लिए बनाया है। इस मूवी के 4 पार्ट हैं, जो अपने आप में साइकोलॉजी और फ़िलॉसफ़ी के बेहतरीन मास्टरपीस हैं। अगर आपको लगता है मुझे इस पर रिव्यू वीडियो बनाना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टोरी पर वापस आते हैं। यहाँ से शुरू होती है काफ़्का की काफ़्किश दुनिया, जहाँ हर चीज़ अजीब है। ऐसा लगता है जैसे आप कोई अजीब, बेकार और खौफ़नाक सपने में जी रहे हैं। ये सपना ज़िंदगी का एक ऐसा रूप है जो सब कुछ गलत होने के बाद भी नॉर्मल लगता है। जैसे मुझे अक्सर प्राइमरी स्कूल के टाइम कहा जाता था, बस एक बार 5वीं पास कर लो, कॉलेज में तो मज़े ही मज़े हैं। काफ़्का की दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि वो आपको घुटन महसूस कराता है, जहाँ कोई भी छोटी बात एक बड़ी ट्रेजेडी में तब्दील हो जाती है। जोसेफ के साथ भी ऐसा ही होता है। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उस पर केस क्या है, किस चीज़ का केस है, उसे ऐसे में करना क्या चाहिए। काफ़्का हमें ये दिखाते हैं कि ये सिस्टम सिर्फ़ कानूनी नहीं बल्कि इमोशनल और मेंटल टॉर्चर भी है। आप जब सिस्टम का हिस्सा बनते हो तो आप खुद को भी खो देते हो और अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल को भी। बस सिस्टम के जाल में जीते हो जिसमें कोई लॉजिक या कोई रीज़न नहीं होता। जैसे व्हाइट रेस हिंदुइज़्म में विधवा पहनती हैं हस्बैंड की डेथ पर, जबकि क्रिश्चियनिटी में शादी पर दुल्हन। यही सिस्टम है, नो लॉजिक, नो रीज़न, जस्ट फॉलो इट। काफ़्का की किताब में एक और गहरा पैगाम है, इंसान का सिस्टम के सामने बेचारा बन जाना। ये सिस्टम चाहे कानून का हो, सरकारी दफ्तर का, या फिर रिश्वत और करप्शन का, इंसान का अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल धीरे-धीरे ख़त्म होता जाता है। काफ़्का की कहानी ये सब कुछ एक सटायर या यूँ कहें एक मज़ाहिया अंदाज़ में बताती है, जिसमें हम हँसी भी महसूस करते हैं और खौफ़ भी। जब जोसेफ के जैसे शख्स अपना अंजाम देख रहे होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, काफ़्का ये दिखाते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जब बेकार और बीमार हो जाता है तो वो अपनी पहचान और हकीकत से कोसों दूर होता जाता है, और वो बस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाता है, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ पर मेरे जहन में सही और गलत की कशमकश से जूझता हुआ एक और किरदार रोस्कोल्निकोव आ रहा है, जो रूसी नॉवलिस्ट डोस्टोय की मशहूर ज़माना किताब क्राइम एंड पनिशमेंट का एक हिस्सा है, जिसका रिव्यू हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। काफ़्का की किताब को एक सरल कानूनी कहानी की तरह मत समझो, ये एक दर्शन है, ये एक फ़िलॉसफ़ी है, जो इंसान के अपने वजूद, हकीकत और सिस्टम के बीच के ताल्लुक को तलाशता है। द ट्रायल में काफ़्का हर किरदार और सीन के बारे में आपको एक गहरा अर्थ दे रहे हैं। जोसेफ के का कोर्ट रूम में चक्कर लगाना, नौकरशाही का बेकार सिस्टम और उसके दोस्त जो उसकी मदद नहीं कर पाते। ये सब मिलकर आपको असली दुनिया के सिस्टम की दरिंदगी दिखाता है। काफ़्का हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसे ट्रायल की तरह है जिसके सामने हम सब छोटे, बौने और बेकार हैं। हमारी छोटी-छोटी गलतियाँ, गलतफ़हमियाँ कभी-कभी हमारी पूरी ज़िंदगी एक अजीब दिशा में ले जा सकती हैं। सिस्टम का हिस्सा बनने का खौफ और खुद के फैसलों को ना समझ पाना, ये सिर्फ़ काफ़्का के हीरो जोसेफ की कहानी नहीं है, बल्कि हम सब कहीं न कहीं इसका सामना अपनी ज़िंदगी में करते ही रहते हैं।
काफ़्का का ये पैगाम है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी की डोर पूरी तरह सिस्टम के हवाले नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको कॉन्शियसली क्वेश्चन करते रहना चाहिए। अगर आप एक जल्दीबाजी में चल रहे सिस्टम का हिस्सा बन गए, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कब अपने वजूद से दूर होते जा रहे हैं। द ट्रायल एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। ये ज़िंदगी और सिस्टम के बीच के रिश्तों पर एक गहरी नज़र रखती है। अगर आप कोई फिलोसॉफिकल एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववादी कहानी का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो ये किताब एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। अपनी आने वाली वीडियोज़ में हम और भी बेहतरीन किताबों के रिव्यू करते रहेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।